रसिया का 5वीं पीढ़ी का Su-57 नाम का फाइटर जेट वैसे ही दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में भारत ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसके कारण Su-57 की ताकत भी बढ़ गई और भारत में आने से पहले ही उसका डर चीन और पाकिस्तान और साथ ही साथ तुर्की में दिखने लगा है। बता दें कि चाइना, पाकिस्तान और तुर्की की मीडिया बार बार Su-57 के साथ साथ भारत के एक सबसे अत्याधुनिक और ख़तरनाक हथियार के बारे में बात करने लगे हैं, जो आने वाले समय में ब्रह्मोस का विकल्प बन सकता है। बता दें कि भारत जैसे ही रसिया के Su-57 की लेने की बात की, रसिया ने तुरंत कहा कि हम भारत को सोर्स कोड भी दे देंगे। सोर्स कोड मिल जाने के बाद भारत को यह आज़ादी मिल गई कि भारत अब रसिया के द्वारा आने वाले Su-57 में किसी भी प्रकार का हथियार लगा सकता है। फिर क्या था, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। भारत रसिया के Su-57 के अंदर अपने अत्याधुनिक हथियार को लगाना चाह रहा है। ऐसे में रसिया ने जैसे ही सोर्स कोड दिया, भारत ने अपने अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग करनी शुरू कर दी। भारत को ये पता है कि अब हम Su-57 में अपने खुद के हथियार लगा सकते हैं, जिसमें ब्रह्मोस, नाग, त्रिशूल जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बाद भारत ने और एक ख़तरनाक हथियार का अभी टेस्टिंग कर लिया है और इस हथियार का नाम रखा गया है स्टार मिसाइल। स्टार मिसाइल नाम रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसे मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये जान लीजिए कि स्टार मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब पाकिस्तान, चाइना और तुर्की में मानो कोहराम सा मचा हुआ है, क्योंकि स्टार मिसाइल वैसे तो अपने आप में बहुत घातक है ही, और अगर इसे Su-57 का साथ मिल जाए तो ये हथियार इतना ज़्यादा तबाही मचा सकता है कि जिसकी कल्पना शायद अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं की होगी। और इसी के कारण इस मिसाइल की चर्चा अब पूरी दुनिया में की जाने लगी है। तो आइए बगैर समय गंवाए पहले ये जान लेते हैं कि स्टार मिसाइल जो हमने अभी टेस्ट किया है, उसके क्या कुछ खास फीचर हैं जिसके कारण से दुनिया के बड़े बड़े देश डरे हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया था। वहीं अब भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब कि DRDO ने स्टार मिसाइल प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में अपना काम पूरा कर लिया है। इस फेज में मिसाइल को पूरी तरीके से तैयार करके फ्लाइट टेस्ट किए जा रहे हैं। ये मिसाइल एयरफोर्स, सेना और नेवी के लिए टारगेट प्रैक्टिस कर सकती है। स्टार मिसाइल सस्ती होने के साथ ही यह ब्रह्मोस का विकल्प भी बन सकती है। आइए बताते हैं कि स्टार मिसाइल की कैसे होती है टेस्टिंग। बता दें कि DRDO इंजीनियरिंग की तरफ से ये तीसरे चरण में मिसाइल के सभी हिस्से जैसे कि नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और इंजन को जोड़कर पूरी मिसाइल बनाई जाती है। फिर इसे युद्ध जैसी स्थिति में कई बार उड़ाया जाता है। इस टेस्टिंग से पता चलता है कि मिसाइल कितनी सटीक, प्रभावी और भरोसेमंद है। और आपको पता है, जब भारत किसी चीज़ की टेस्टिंग करता है तो उस पर भरोसा पूरा विश्व करता है। बता दें कि स्टार मिसाइल में यह भी जांच की जा रही है कि यह मिसाइल हवाई और ज़मीनी उपकरणों के साथ बिल्कुल ठीक से काम कर सके, और ये सारे टेस्ट सफल हो गए हैं। DRDO मिसाइल का लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू कर रहा है और जिसे आर्मी ट्रेनिंग और आगे टेस्टिंग के लिए बराबर देती रहेगी। बता दें कि स्टार मिसाइल की सफलता को देखते हुए अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इसके लगभग 10,000 यूनिट बनाए जाएंगे, और 10,000 यूनिट भारत, तुर्की, चाइना और साथ ही साथ पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बना रहा है। बता दें कि स्टार मिसाइल आधुनिक मिसाइलों की तरह तेज़ स्पीड से उड़ने और व्यवहार की नकल करने में सक्षम है। यह मिसाइल करीब 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। अब आप सोचिए कि जहां हमारा फाइटर जेट Su-57 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, वहीं यह मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति स्पीड से चलेगा, तो कुल मिलाजुला के 5000 किलोमीटर प्रति स्पीड हो जाएगा। वैसे तो इस मिसाइल की जो स्पीड है वह 2.5 मैक तक है, मतलब कि ध्वनि की स्पीड से 2.5 गुना चलेगा। लेकिन जब इसमें फाइटर जेट की भी स्पीड को जोड़ दिया जाए तो यह हाइपरसोनिक की स्पीड पर पहुंच जाएगा। और आपको पता है, हाइपरसोनिक की स्पीड पर किसी भी प्रकार की मिसाइल को पकड़ पाना दुनिया के लगभग हर एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए
नामुमकिन है। इसीलिए इससे चाइना और पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि चाइना यह नहीं चाहता है कि रसिया अपने SU-57 का जो सोर्स कोड है वो भारत को दे, क्योंकि चाइना को पता है कि भारत के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जिसे अगर सोर्स कोड के माध्यम से भारत ने SU-57 में लगा लिया तो उसकी ताकत डबल हो जाएगी और चाइना के लिए बहुत परेशानी का सबक हो सकते हैं। बता दें कि इस मिसाइल में इतनी एडवांस फीचर को डाला गया है कि यह चलते चलते हवा में अपने डायरेक्शन को तेज़ी से बदल सकता है। मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम जब तक इस मिसाइल को पकड़ेगा तब तक यह अपना दिशा बदल चुका होगा। इसका डिज़ाइन अलग अलग मिशन और ज़रूरतों के मुताबिक आसानी से बदला भी जा सकता है। यह मिसाइल हवा से हवा या फिर हवा से ज़मीन पर हमला करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल में दुश्मन के रडार को भी तबाह करने की प्रैक्टिस कराई गई है और उस प्रैक्टिस में यह सफल हो गई है। आइए बात कर लेते हैं कि इस मिसाइल का रेंज कितना है। बता दें कि जैसे कि अभी मिसाइल का टेस्ट किया गया और उसमें इसकी रेंज 170 किलोमीटर निकल कर आई है। अब सोचिए कि फाइटर जेट के माध्यम से अगर 170 किलोमीटर की दूरी को तबाह करना हो और इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर ऑलरेडी है और SU-57 से 2600 और बढ़ जाएगी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि अगर 5000 किलोमीटर की स्पीड से जाना हो और 170 किलोमीटर ही जाना हो तो कितने सेकेंड में पहुंचेगी। आपको क्या लगता है इतने कम सेकेंड में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ लेगा? जबकि यह अपना रास्ता भी बदलता है और पकड़ भी लेगा तो क्या इतने में ये फायर करके इसे नष्ट कर पाएगा? जबकि यह अपने डायरेक्शन को बदल के टारगेट दूसरा सेट कर सकती है। ऐसे में इस मिसाइल को पकड़कर ख़त्म कर पाना असंभव है और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान दोनों इस मिसाइल से डरे हुए हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि यह मिसाइल कितनी ऊंचाई पर जाती है। बता दें कि इस मिसाइल को हम ब्रह्मोस का विकल्प इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है कि वह ज़मीन के बेहद पास से होकर के जा कर के मार सकता है, जिसके कारण यह रडार में नहीं आता है। इसीलिए इसकी जो मिनिमम ऊंचाई है यह 100 मीटर है। मतलब कि स्टार मिसाइल भी 100 मीटर की मिनिमम ऊंचाई पर उड़ करके टारगेट को ख़त्म कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर यह 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को भी ख़त्म कर सकती है। मतलब कि आने वाले समय में हम इसे अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में अगर लगा देंगे तो ऊपर से आ रहे मिसाइल या फाइटर जेट को भी ख़त्म करने में ये कारगर साबित हो जाएगा। इसीलिए इस मिसाइल को मल्टी टारगेट कहा जा रहा है और क्योंकि इसका मल्टी यूज़ हो पाएगा तो ये मल्टीपल टारगेट को ख़त्म कर सकता है। साथ ही साथ यह मिसाइल इतना ख़तरनाक है कि यह किसी भी स्टेज पर अपनी दिशा को बदलकर दुश्मनों को चकमा भी दे सकता है। इसीलिए इस मिसाइल और रसिया के SU-57 की दोनों की गठजोड़ को देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना कभी नहीं चाहते हैं। चाइना यह जानता है कि अगर स्टार मिसाइल को भारत अपने लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करेगा तो इसकी स्पीड मात्र 3000 किलोमीटर रहेगा, लेकिन अगर इसे SU-57 में लगा दिया गया जो सोर्स कोड देने के बाद लग जाएगा तो ऐसे में भारत का यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत घातक हो सकता है। ऐसे में इस मिसाइल से आपको क्या लगता है कि क्या भारत की ताकत बढ़ेगी और आप इस मिसाइल से कितने खुश हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।